आपका छोटा भाई आपसे ज्यादा सफल कैसे हो गया? आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है और आपके छोटे भाई का तलाक हो गया। ससुराल में बहन भी खुश नहीं है, ये कैसे हो गया? तीनों बहन भाई एक ही मां के गर्भ से तो आए हैं। क्योंकि चाहकर भी आप इस स्वभाव को नहीं बदल पाओगे, आप इन संस्कारों को नहीं बदल पाओगे, क्योंकि ये स्वभाव, ये संस्कार एक परिणाम के आधार पर आपको दिए गए हैं। इन स्वभाव को, इन संस्कारों को एक लक्ष्य तक पहुंचना है। वो लक्ष्य क्या है? आप खोलिए अपना बर्थ चार्ट, आज खोल के देखिए अपना बर्थ चार्ट। आपके बर्थ चार्ट में बैठे हुए ग्रह आपके प्रारब्ध के कर्मों के हिसाब से बैठा दिए गए हैं और उन कर्मों का परिणाम के हेतु आपका स्वभाव बन गया। इन्हीं स्वभाव के आधार पर आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। और वो लक्ष्य क्या है? सरकारी नौकरी। वो लक्ष्य क्या है? आपका तलाक। वो लक्ष्य क्या है? भीषण बीमारी से आपकी मृत्यु। भाई साहब समझो इस चीज को मेरे भाई। किसी योनि में आपने कोई गलत काम किया था और वो योनि आपके आत्मा जो तैयार की गई, वो संस्कारों से वो आत्मा तैयार की गई और वो सूक्ष्म शरीर एक स्त्री की योनि में प्रवेश कर गया। वो स्त्री आपकी मां थी, वो सूक्ष्म शरीर आप ही हो वर्तमान समय में। बालक जन्म लेता है, कुंडली में लिखा हुआ है, अरे वाह, गुरु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है। पंडित जी बोल रहे हैं गजकेसरी योग बना हुआ है, ये बालक गौरवशाली बनेगा, आगे चल के ऊंचे पद पे जाएगा। और ये योग अपने मित्र राशि में ही बन रहा है, तो बालक छोटी उम्र में ही प्रसिद्ध हो जाएगा। आगे चल के लड़के की 22 साल की उम्र में आयकर विभाग में जॉब लग गई। वही लक्ष्य था। आप चाहकर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते हो, संस्कार को नहीं छोड़ सकते हो, केवल छुपा सकते हो मूर्ख बनाने के लिए किसी को। परंतु कुछ समय के बाद उस व्यक्ति के आगे सच्चाई सामने आ जाएगी। आप देख लीजिए, नवरात्रों में आपने अपना स्वभाव बदल लिया, नहीं बदल लिया? छुपा लिया अपना एक्चुअल स्वभाव, नहीं छुपा लिया। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अंडा छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया, और 9 दिन के बाद आपका एक्चुअल स्वभाव वैसा ही आ जाएगा। आप देख लीजिए। दीदी आप भी पीछे कहां पर हो? बाल गीले कर रहे हो, कुट्टू के आटे की कचौड़ी खा करके 2 किलो आलू उबाल कर खा लिए आपने, और माता को प्रसन्न करना चाह रही हो। जैसी हो वैसी दिख नहीं रही हो, जैसी दिखती हो वैसे माता के आगे आ नहीं रही हो। आप माता को मूर्ख बना रही हो। क्या माता को नहीं पता दीदी के नग्न होकर उस पुरुष की छाती पर आप बैठी थी? नहीं पता? माँ कात्यायनी को मूर्ख बनाओगी, शैलपुत्री को मूर्ख बनाओगी, जगदम्बा को मूर्ख बनाओगी, अंबे को मूर्ख बनाओगी, शेरावाली को मूर्ख बनाओगी, किसको मूर्ख बनाओगी? माता रानी ने आपका पूरा शरीर बना दिया और माता रानी को आप मूर्ख बना रही हो। क्योंकि जैसी आप हो वैसी दिख नहीं रही हो, और जैसी दिख रही हो वैसी आप हो नहीं। इसलिए माता रानी से बोलिए, मूर्ख मत बनाइए मेरे भाई बहन। बोलिए, माता रानी मुझसे अपराध हुए हैं, माया ने मुझे पकड़ लिया, आप करुणा का हाथ मेरे ऊपर रख दीजिए एक बार। मैं इन संस्कारों को बदलना चाहती हूँ। बदल तो चाहकर भी नहीं पाओगे मेरे भाई, क्योंकि ये संस्कार एक परिणाम के आधार पर आपको दिए गए हैं। और परिणाम लक्ष्य है क्या है? अपना भाग्य चार्ट खोलकर देखिए, वो दोष देखिए खोलकर कुंडली में जो लगे हुए हैं। ये दोष कहां से आए? आपके कर्मों के आधार पर ये दोष लगा दिए गए हैं, और वैसा ही आपका स्वभाव, संस्कार बना दिया गया है।